दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बीबीजी रामजी योजना में किस तरीके से आपको खेतों पर जाने वाले संपर्क मार्ग कराने हैं उसके तरीके बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों मनरेगा में संपर्क मार्ग के सबसे ज़्यादा काम होते थे, जो चकमार्ग होते हैं, खेतों पर आने जाने की रास्ता होती है, सबसे ज़्यादा होने वाले ये काम थे। अब दोस्तों बीबीजी रामजी योजना में किस तरीके से वो कार्य कराए जाएंगे जो खेतों पर जाने वाले संपर्क मार्ग होते थे, तो काफ़ी सारे भाई लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं डिटेल में पूरा वीडियो लेके आ चुका हूँ कि आपको क्या क्या डलवाना है, कैसे कराना है, सब कुछ बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि 318 जो काम बीबीजी रामजी योजना में आप करा सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो, इंग्लिश में है। और इसी तरीके से एक पूरी पीडीएफ और देख सकते हो आप, ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप हिंदी वाली या फिर इंग्लिश वाली पूरे 318 काम की लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर। दोस्तों गूगल पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है जी राम जी साइट। इस तरीके से आपको लिखना है, स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी, जी राम जी साइट लिखना है और आपको ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि आप साइड में अच्छे से देख पा रहे हो। इस साइट को ओपन करने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके से ये पेज खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, देख सकते हो आप, बीबीजी रामजी 318 वर्ग पीडीएफ हिंदी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको ये पीडीएफ है इंग्लिश में दिख जाएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई पीडीएफ है जो हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है आप सभी के लिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये इंग्लिश में आ रही है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट इन हिंदी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार बैक आ जाना है, हो सकता है आपके सामने ऐड खुल जाए, तो आपको फिर से ट्रांसलेट हिंदी पर क्लिक करना है। तो ये हिंदी में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, देख सकते हो हिंदी में आ चुकी है पूरी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, हिंदी में आ चुकी है। अब आपको इसको डाउनलोड करने के लिए लिखा हुआ है हिंदी में डाउनलोड करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके 318 काम पढ़ सकते हो। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हिंदी में दी हुई हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हो कि संपर्क मार्ग कराने का जो तरीका है वो केवल मिट्टी से नहीं बनाया गया है, इस बार इसमें मुर्रम मिट्टी को शामिल किया गया है। तो मुर्रम मिट्टी क्या होती है और किस तरीके से इसको मिलाकर संपर्क मार्ग बनाया जाएगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 125 नंबर पर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हो इंग्लिश वाली में। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बैक करके, यहाँ जब वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला आर्टिकल मिलता है, ये देख सकते हो नीचे साइड में, चक रोड संपर्क मार्ग खेतों की रास्ता बनाने का तरीका। तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पोस्ट एक संरचना को बताती है, इसमें बताए गए आंकड़े सब अनुमानित हैं, वास्तविक मोटाई, कार्य का तरीका, योजना से संबंधित तकनीकी सहायक और योजना की ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुरूप करना चाहिए। हर कार्य में प्रयुक्त सामग्री मशीनरी का प्रयोग जरूरत पर उस कार्य क्षेत्र की स्थिति और तैयार एस्टीमेट के अनुरूप कराया जाए। मतलब ये जो पोस्ट लिखा गया है ये केवल एक आपको संरचना बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये काम कराना है, लेकिन हाँ डिटेल में अगर आपको इसके बारे में क्या क्या कितना लगेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, तो इसके लिए आप अपने एस्टीमेट या फिर गाइडलाइन के अनुसार ही करना है। दोस्तों इस तरह के जो मुर्रम मिट्टी संपर्क मार्ग हैं, इनसे क्या फ़ायदा है कि बारिश के मौसम में कच्ची गीली मिट्टी होकर दलदल बन जाती थी, इसलिए मुर्रम डालने से ये रास्ता मजबूत हो जाता है, वहाँ पर दलदल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कच्ची जो मिट्टी की सड़कें थी उनमें पानी भर जाता था जब ट्रैक्टर निकलता था और फिर गड्ढा हो जाता था सीधे पहिए से और वहाँ पर फिर कीचड़ दलदल हो जाता था। तो अगर आप मुर्रम मिट्टी वाली सड़क डलवाएंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं होगी। अब दोस्तों इसको जो कराने के तरीके हैं वो इसमें सारा लिखा हुआ है डिटेल में, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्किंग करानी है। जब आप कोई भी काम कराते हैं तो उसकी मार्किंग कराते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई माप तय करके चूना वगैरह डलवाते हैं। उसके बाद आपको उस रास्ते की साफ़ सफाई करानी है, झाड़ियाँ कटवाकर कंकड़ पत्थर हटाकर ज़मीन को आपको समतल करना है। इसको करने के बाद में अब आपको उसकी ऊंचाई बढ़ानी है, जैसे कि आप साइडों से मिट्टी को लेकर उसकी ऊंचाई बना लीजिए, जो भी आपके एस्टीमेट के अनुरूप उसमें हो उतना आपको मिट्टी डालना है। तो जो भी लंबाई चौड़ाई आपके एस्टीमेट में है उसके अनुसार आपको मिट्टी डालनी है।
उसके ऊपर आपको क्या करना है, मुर्रम बिछाना है। ये मुर्रम मिट्टी होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये लाल मिट्टी होती है जिसमें कंक्रीट पत्थर मिला हुआ होता है। आपने देखा होगा डाबर रोड पर डाली जाती है, देखा होगा आपने अक्सर। तो ये मुर्रम मिट्टी होती है, इसका उपयोग करना है आपको। तो ये जो है आपको लगभग 7 इंच मोटी डालनी है, 6 से 7 इंच मोटी डालनी है। और फिर आपको उसके ऊपर रोलर चलाना है, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा दब जाए। जब दब जाएगी तो दबने के बाद जो उसकी फिनिशिंग होती है वो आपकी लगभग 3 से 6 इंच मोटी रह जानी चाहिए, ठीक है, दबने के बाद में। इसके अलावा आप उस पर पानी का छिड़काव करके भी भारी रोलर चला सकते हो। और फिर पानी की निकासी के लिए आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो मिट्टी की सड़क थी वो हम लोग बिल्कुल समतल डालते थे, लेकिन इसमें क्या है कि बीच का हिस्सा थोड़ा ऊंचा रहेगा और साइडों का हिस्सा थोड़ा सा निचला रहेगा, जिससे जो बारिश का पानी है वो ऑटोमेटिक साइडों की तरफ निकल जाए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर जगह जगह जो पानी का भराव ना हो, इसलिए पुलिया का निर्माण भी कराया जाएगा। तो दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीके से ही आपको इस बार संपर्क मार्ग खेतों पर जाने की रास्ता करानी है। और यहाँ पर पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप अपने ब्लॉक में तकनीकी सहायक से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे आपको ये करना है। साथ में दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कितना क्या लगेगा, ये चीज़ आपके एस्टीमेट के अकॉर्डिंग काम करेगी, क्योंकि दोस्तों हर जगह की मिट्टी अलग तरीके की होती है, हर जगह का कहीं गड्ढा है, कहीं पर निचला है, ऊंचा है, तो ये चीज़ एस्टीमेट में मैनेज की जाती हैं और उन चीज़ को शामिल करके वहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड की जाती है। तब जाके आपको अनुमानित पता लगता है कि आपको कितने मीटर पर कितना मिट्टी कितना मुर्रम वहाँ पर डालना होगा। तो ये चीज़ हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी स्थानीय जगह जहाँ पर काम होगा उसके आधार पर तय की जाती है। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये PDF जो मैंने आपको शुरू में डाउनलोड करना बताई हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट कर देना। धन्यवाद।